ये मार्कर जो था तुम्हारे पास ईशा का रख दिया नीचे। देखो भाई स्टेटमेंट, एक सॉलिड सिलेंडर है अपने पास, ठीक है, जिसकी हाइट दे रखी है कितनी है 2.4 सेंटीमीटर, और इसने कहा है उसका डायमीटर जो है वो है 1.4 सेंटीमीटर। एक कोनिकल कैविटी यानी कि उसमें से एक कोण जो है वो क्या कर लिया, काट लिया, ठीक है ना, ऑफ द सेम हाइट, जितनी हाइट हमारे पास सिलेंडर की थी उतनी ही हाइट हमारे पास कोण की है, और सेम उसका क्या है डायमीटर है, ठीक है ना। उसमें से क्या कर लिया, काट लिया, यानी कि काटने के बाद क्या कर लिया, उसमें से होल्ड आउट मतलब बाहर निकाल लिया, ठीक है। तो उसने कहा कि फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड, ठीक है ना, मतलब जो बाकी का हिस्सा रह गया उसका कितना एरिया होगा वो आपने निकालना है। क्वेश्चन को आप ध्यान से समझो। हमारे पास था एक सिलेंडर, सपोज करो ये है वो सिलेंडर, ठीक है। इस सिलेंडर की हाइट कितनी है बोलो, 2.4 कितनी है 2.4 सेंटीमीटर। इसका जो डायमीटर है वो है 1.4 सेंटीमीटर, और रेडियस बताइए कितनी होगी 0.7 सेंटीमीटर, यही होगी ना। उसने कहा है इसमें से इसी हाइट का इसी डायमीटर का एक कोण क्या कर लिया, काट लिया, ठीक है ना। आपकी मर्जी है, आप वो ऊपर से काटो या नीचे से काट लो, लेकिन हाइट उसकी सेम है, मैं ऊपर से काट लेता हूं। सपोज करो ये हमने क्या कर लिया, ये कोण इसी हाइट का क्या कर लिया, इसमें से काट के और क्या कर लिया, बाहर निकाल दिया। बताइए समझ में, कोण की भी हाइट कितनी है 2.4 सेंटीमीटर, और रेडियस भी क्या है उसकी सेम है। तो वो कह रहा है कि रिमेनिंग पार्ट का एरिया आपने निकालना है। तो ध्यान दो कैसे निकलेगा रिमेनिंग पार्ट का एरिया, आइडिया लगाओ। एरिया ऑफ, एक बच्चा बोलो सिर्फ, वॉल्यूम का कहां से जिक्र हो गया ईशा। देखो माइनस नहीं करना आपने, दो चीजें आपने ठीक बताई। सपोज करो ये अपने पास सिलेंडर था भाई, इसमें से इसी हाइट का हमने क्या किया, एक कोण काट लिया, और ये कोण क्या कर दिया, इसमें से अलग कर दिया, क्योंकि हमने एरिया निकालना है, वॉल्यूम नहीं निकालना। वॉल्यूम होता तो ये माइनस होता, अब ऐड क्यों होगा वो बात समझो। जब इसमें से कोण निकल के बाहर आया है तो एक तो ये हिस्सा तो रह गया एज इट इज दिखाई दे रहा है, ये क्या है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। नीचे क्या है हमारे पास सर्कल, तो प्लस में एरिया ऑफ सर्कल। ऊपर वाला हिस्सा हमारे पास गायब हो गया, वो नहीं है, लेकिन इसके अंदर जो हिस्सा जो दिखाई दे रहा है ना वो कोण की शेप ले रहा है, और कौन सा कोण, CSA ऑफ कोण, क्योंकि ऊपर वाला हिस्सा तो गायब हो गया ना भाई कोण का। बात समझ में आई आपको, ठीक है ना। ये हमारे पास सिलेंडर था, इसमें से कोण को काट के क्या कर दिया, सपोज करो ये अलग कर दिया। मतलब ऐसी प्रैक्टिकली हम प्रूफ नहीं दिखा सकते, क्योंकि सारी चीजें नहीं कि काट के हम एकदम बाहर निकाल दे। आप समझो, क्योंकि एक तो ये एरिया दिखाई दे रहा, एक ये दिखाई दे रहा, और अंदर वाला वो एरिया दिखाई दे रहा जो कोण जैसा है। बात आ रही है समझ में, ठीक है ना। सोचो माइंड में थोड़ा, कौन सा हिस्सा है अंदर जो कोण की शेप ले रहा है, बात आई समझ में। क्योंकि अगर मान लिया इस ऊपर वाले हिस्से को हम डिलीट कर देंगे तो कुछ फिगर जो हमारे पास बनेगी ना वो कुछ ऐसी फिगर बनेगी, ऐसी बनेगी ना भाई। तो अब एक तो इसका ये बाहर वाला हिस्सा ये दिखाई दे रहा है, एक नीचे वाला हिस्सा कंप्लीट है, और जो अंदर वाला हिस्सा वो किसकी शेप ले रहा है, वो कोण की शेप ले रहा है, CSA ऑफ कोण। तो इन सभी चीजों को हमने क्या करना होगा, ऐड करना होगा, तब जाके जो है इसका एरिया निकलेगा। और क्योंकि हमने इसको काट दिया, काट के बाहर निकाल दिया, तो इसलिए इसको हम डार्क ना लेके क्या ले लेते हैं, इसको डॉटेड ले लेते हैं। बात आई समझ में, ठीक है ना। तो रिमेनिंग सरफेस एरिया हमने निकालना था, रिमेनिंग का मतलब बचा हुआ, तो रिमेनिंग सरफेस एरिया, सरफेस एरिया, ठीक है। क्या क्या हुआ इसमें, CSA ऑफ सिलेंडर प्लस एरिया ऑफ, नीचे क्या है सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल प्लस में CSA ऑफ कोण, ठीक है ना। अक्सर बच्चे ये सोचते हैं इसमें, इस क्वेश्चन में अगर मान लिया इसमें से सीधी सी बात है कोण को बाहर निकाल दिया तो कोण का एरिया क्या हो जाएगा, घट जाएगा। घटेगा नहीं, एरिया बढ़ेगा घटने की बजाय, क्योंकि अंदर वाला पार्ट और दिखाई देने लगा ना भाई। अगर वो बात करता ना कि रिमेनिंग वॉल्यूम कितना रहेगा, फिर आप अपनी जगह पे बिल्कुल सही थे। हमने क्या करना था, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर और माइनस में वॉल्यूम ऑफ कोण कर देना था। लेकिन अब की बार उसने क्या किया है,
सीधी सी बात है, एरिया पूछा तो एरिया में जो भी भाग हमें दिखाई देता है ना वो निकालना होता है। बात आ रही है समझ में? ठीक है ना। अगर मान लिया सिर्फ सिलेंडर का एरिया निकालना हो तो सीधी सी बात है, एक तो हम ये एरिया निकालते हैं, एक नीचे का निकालते हैं और एक ऊपर का निकालते हैं। अब इस सिलेंडर में से किया क्या उसने, एक क्या निकाल लिया, कोण निकाल लिया। तो सीधी सी बात है ये भी हमारे पास एज इट इज है, ये भी एज इट इज है, ऊपर वाला नहीं है, लेकिन ऊपर जो सुराख हुआ है वो किसकी शेप ले रहा है, कोण की शेप ले रहा है, तो इसलिए वो भी क्या होगा, एंड होगा। बात आई समझ में? बोलो भाई। तो CS से ऑफ सिलेंडर क्या होता है बोलो, 2 पाई आर एच, क्योंकि सभी की रेडियस सेम है तो मैंने कैपिटल आर नाम दे दिया। ठीक है। CS और सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। CS से ऑफ कोण क्या होता है बोलो, पाई आर एल। लेकिन एल अभी तक हमने नहीं निकाला है। एल क्या होता है, सेलेंट हाइट। एल क्या होता है, एल का फॉर्मूला अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर। आर देखो भाई, आर कितना है, आर है 0.7 यानी कि 7 बाय में 10, इसका होल स्क्वायर। एच कितना बोलो, 24 बाय में 10 और इसका होल स्क्वायर। पॉइंट हटा दिया करो सोल्व करते हो, आसान हो जाएगा। इसको और ज्यादा सोल्व किया तो ये हो गया हमारे पास कितना, 49 बाय में 100 और ये कितना हो गया, 576 यही हो गया ना, 576 बाय में 100। दोनों को ऐड करोगे तो कितना हो गया, 625 हो गया यानी कि 625। तो ये हो गया हमारे पास कितना, 625 और डिवाइड में कितना भाई, 100। अब 625 का होता है 25 और 100 का होता है 10, तो कितना हो गया 2.5। ये क्या आ गया हमारे पास, क्या आ गया 2.5, सेलेंट हाइट ऑफ कोण। ठीक है। तो रखो इसमें भाई 2 की जगह 2 एज इट इज, पाई की वैल्यू नहीं दे रखी तो 22/7 आर। रेडियस कितना बोलो, तो 7 बाय में 10 हो गया। एच कितना है, 24 बाय में 10। ठीक है। फिर प्लस का निशान, 22 बाय में 7 और आर है 7 बाय में 10 और 7 बाय में 10। फिर प्लस में पाई, 22 बाय में 7, आर कितना है 7 बाय में 10 और एल सेलेंट हाइट कितनी है 25 बाय में 10। ठीक है। तो कैलकुलेशन में मैंने कल भी बताया था आपको, ठीक है ना, कोशिश किया करो अगर डिनोमिनेटर आपका सभी में सेम बन रहा है ना, उसको कैंसिल मत किया करो, सिर्फ 7 को कैंसिल करेंगे, 1 से कैंसिल, 7 को 1 से कैंसिल और यहाँ भी 7 1 से कैंसिल। अब ये इसलिए कैंसिल नहीं किए क्योंकि एलसीएम लेने में फिर ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। कितना हो गया बोलो, 44 मल्टीप्लाई 24 बाय में कितना हो गया 100। यहाँ पर देखो कितना हो गया 154 हो गया ना, और बाय में 100। यहाँ पर देखो कितना हो गया, देखो 25 है, 25 दूनी कितना हो गया 50, 5 है सिल भाई, 25 दूनी 50 और 5 कितने हो गए, इसको और सॉल्व कर लो भाई। तो 44 की गुणा किससे, 24 से, 16 और कितना हो गया ये 1000। ठीक है ना, 8 और ये भी 8, तो कितना हो गया, एक तो आ गया हमारे पास कितना भाई 6, यहाँ पर 5 आ रहा है और यहाँ पर 10 आ रहा है, तो कितनी होगी टोटल 1056। क्लियर यहाँ तक भाई? सभी को ऐड करो, एलसीएम आ गया सभी का कितना 100। ठीक है ना, 0 + 4 + 6 10, तो 1 कैरी, 6 और 5 11, 11 और 5 16। क्या भाई, क्या कह रहे हो? ठीक है ना। उसके बाद लास्ट में 5 और 1 6 और 1 7 और 1 भाई। ठीक है, तो 0 से तो होगी 0 कैंसिल और ये आ गया 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। बोलो समझ में आया नहीं आया? यस सर। कर लोगे क्वेश्चन को? यस सर। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, लास्ट वाले दोनों के दोनों, कई बार एग्जाम में दे देता है एग्जामिनर इनको। ठीक है ना, खासकर सीबीएसई बोर्ड में बहुत बार आते हैं क्वेश्चन। ठीक है, और एचबीएससी का तो कोई पर, तो नियरेस्ट पॉइंट लगभग यही आ गया हमारा, 18 सेंटीमीटर लगभग मतलब पूरा पूछ रहा क्या, पीछे आंसर कंप्लीट है, 18 तो सीधी सी बात है 17.5 से ज्यादा है तो इसको नियरेस्ट यानी कि लगभग में क्या लिख दो 18 सेंटीमीटर। ठीक है, आप इसको ये लिख सकते हैं 18 सेंटीमीटर स्क्वायर और ब्रैकेट में अप्रोक्सीमेट लिख दिया आपको। ठीक है ना, लगभग कर लोगे? यस सर। बोलो भाई। यस सर। आ गया समझ में सभी को? यस सर। ठीक है, और एक बात मैं आपको बता दूं, कई बार मैंने बोला है कि जब भी आप क्वेश्चन करो ना, जो भी फॉर्मूला यूज होता हो ब्रैकेट में जरूर लिखा करो। ठीक है ना, आप लिखते नहीं हो, जैसे इसमें यूज है ये तो हो गए सारे के सारे यूज।
अगर मान लिया एल की वैल्यू, कई बार बच्चे क्या करते हैं डायरेक्ट लिख देते हैं, ऐसे नहीं, ठीक है ना, जो फॉर्मूला यूज हो रहा है वो लिखो, गिवन कंडीशन जो भी है। जैसे मान लिया मैंने इसमें डायरेक्ट लिखवा दिया आपको, एग्जाम में आपने ऐसे नहीं करना है, आप क्या लिखोगे एक एक चीज, यानी कि लिखोगे आप रेडियस ऑफ सिलेंडर, उसके बाद हाइट ऑफ सिलेंडर, ठीक है ना, फिर आप लिखोगे रेडियस ऑफ कोन, उसके बाद हाइट ऑफ कोन, स्लैंट हाइट ऑफ कोन, रेडियस ऑफ सर्कल, और उसके बाद आपने ये स्टेप लिखना है, ठीक है ना। और ऐसी आदत डाल लो भाई, नोटबुक में भी आप हर एक सारी की सारी चीजें लिख के चला करो, ठीक है। मतलब थोड़ा आप ये सोच लो कि एक क्वेश्चन में लिख दिया बस काम चल गया, हर एक क्वेश्चन में लिखा करो, जब ऐसा करोगे ना तो आपकी आदत बन जाएगी, ठीक है। तो एग्जामिनर से नंबर आपने बेटा भीख में नहीं मांगने हैं, छीनने होते हैं, और छीनोगे कब, जब हर एक चीज आप लिख के चलोगे, उसकी हिम्मत ही नहीं है कि वो कहीं से मार्क्स काट ले, ठीक है ना। क्योंकि कई बार बच्चे बस यही करते हैं, नोटबुक में एक बार लिख दिया, चलो सर मैंने यहाँ लिख दिया था, बार बार क्या लिखना, भाई लिखना पड़ेगा, ठीक है, अभी जाके आपको मार्क्स मिलेंगे। तो समझ में आ गया क्वेश्चन, Yes, sir. लिखोगे फार्मूले सारे के सारे, Yes, sir. ठीक है। अगला क्वेश्चन पढ़ो तब तक स्टेटमेंट, आसान है, Yes, sir. देखो भाई मैं देना एक बार, देखो क्या कहा है इसमें, इसने कहा कि अ वुडन आर्टिकल, एक लकड़ी का क्या है भाई आर्टिकल है, ठीक है ना, उसको कैसे बनाया गया है, समझो एक बार, मैथ में ध्यान हो सभी का, स्टेटमेंट में ध्यान हो। हमारे पास क्या था भाई, एक सिलेंडर था जो कि किससे बना हुआ था, लकड़ी से बना हुआ था, मतलब ऐसी लकड़ी से बना हुआ था। उसने कहा इसका जो ऊपर वाला हिस्सा है उससे भी, और जो नीचे वाला हिस्सा है उससे भी, दोनों से क्या कर लिए, हेमिस्फीयर काट लिए और क्या कर दिए, वो बाहर निकाल दिए, ठीक है ना। इफ द हाइट ऑफ सिलेंडर, अगर सिलेंडर की जो हाइट है वो कितनी है, 10 सेंटीमीटर है, और उसकी रेडियस जो है वो 3.5 सेंटीमीटर, तो फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल। अब आर्टिकल कैसा बना है, सीधी सी बात है, ये हमारे पास एक सिलेंडर था, एक तो ऊपर से हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर ही निकलेगा, स्फीयर तो निकलेगा नहीं, क्योंकि इसको भी उसने क्या करना है, बाहर निकालना है, ठीक है ना, और एक नीचे से, ठीक है ना। तो सीधी सी बात है, एक तो सीएस से बचेगा भाई, और ऊपर वाला हिस्सा किसका बचेगा, बोलो, Yes, sir. सीएस के ऑफ हेमिस्फीयर। ये बात समझ में आई या नहीं आई, या फिर इसके अलावा प्रैक्टिकली एग्जांपल ऐसा कर सकते हो, मतलब कोई भी एक सीट लो और एक रफली आप ऐसे सिलेंडर बना लो, मोड़ के बना लोगे, ठीक है ना। अब अगर मान लिया इसके ऊपर से हम निकालने लगे इसी तरीके का एक हेमिस्फीयर, एक तो भाई स्कूल की है ना, औजार भी सारे खराब हो रहे, असल में स्कूल वाले खराब हो रहे, ठीक है ना, मतलब कुछ ऐसी शेप बनेगी ना। अगर मान लिया ये टोटल पूरा का पूरा क्या होता, सॉलिड होता ना, पूरा का पूरा सॉलिड होता, तो बिल्कुल आपने दिखाई दे जा रही है, मतलब थोड़ा सा गलत बन गया ये, बिल्कुल मतलब ये फिगर अगर ऐसे कराना इसने बिल्कुल यूं लगा तो बिल्कुल ठीक दिखाई देगा, इस तरीके से कट रहा है, अगर आप इसमें भी देखोगे तो क्वेश्चन पेपर मैथ में, ठीक है। और ऐसे ही क्या कर दिया उसने, नीचे से भी काट दिया, तो सीधी सी बात है, जो ये वाला हिस्सा है ये भी तो दिखाई दे रहा है ना, ये तो अंदर से खाली, अगर मान लिया पूरा पूरा ठोस होता तो ये भी तो दिखाई दे रहा ना। ये शेप किसकी लेगा, हेमिस्फीयर की, किसकी शेप लेगा, हेमिस्फीयर। तो सीधी सी बात है, एरिया ऐड होगा या सब्ट्रैक्ट होगा, ये बताओ, ऐड होगा, ठीक है ना। तो मैं बार बार ये कह रहा हूँ, बच्चे ये सोचते हैं कि एरिया घटेगा, घटेगा नहीं, क्या होगा, ऐड होगा, ठीक है। तो देखो फिगर कैसी है इसकी, लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, आपने एग्जाम में फिगर कैसी बनानी है, ये ले लिया आपने एक सिलेंडर, ठीक है ना, उसके बाद इसका ये वाला हिस्सा हमने क्या कर दिया, इसमें से काट दिया, तो डॉटेड ले लो आप, इसको भी आप डॉटेड ले लेना फिर, ठीक है। ऐसे ही ऊपर से भी हमने क्या कर दिया, ये वाला हिस्सा क्या कर दिया, इसमें से काट दिया है, ठीक है। तो इसकी हाइट कितनी है, बोलो, 10 सेंटीमीटर, कितनी है, 10 सेंटीमीटर, रेडियस कितना है इसका, 3.5, ठीक है। तो क्या क्या होगा इसमें, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या क्या ऐड होगा, बोलो, कर्व सरफेस सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर और कर्व सरफेस ऑफ हेमिस्फीयर टू हेमिस्फीयर, ठीक है। तो सबसे पहले क्या लिखोगे, सॉल्यूशन जब आप इसका करोगे सबसे पहले आपने लिखनी है सारी चीजें, जैसे अभी मैं बता रहा था कि रेडियस ऑफ क्या है, सिलेंडर, रेडियस ऑफ सिलेंडर कितनी है, रेडियस ऑफ सिलेंडर बोलो, 3.5 सेंटीमीटर। फिर हाइट लिख दो इसकी, हाइट ऑफ सिलेंडर कितनी है, बोलो,
10 सेंटीमीटर। फिर हेमिस्फीयर बन रहे हैं हमारे पास, दोनों की सेम रेडियस है, तो रेडियस ऑफ क्या भाई, हेमिस्फीयर, या बोथ हेमिस्फीयर लिख सकते हो। कितनी है बोलो, 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद टोटल एरिया या टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया किसका भाई, ऑफ आर्टिकल। ठीक है, क्या है बोलो, CSA ऑफ सिलेंडर, फिर प्लस में CSA ऑफ टू हेमिस्फीयर, बोथ की बजाय, ठीक है ना, टू हेमिस्फीयर। ठीक है, तो CSA ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला बोलो 2 पाई RH, और CSA ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है 2 पाई R², दोनों की रेडियस सेम है इसलिए R नाम दे दिया, और क्योंकि ये दो है तो इसलिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास 2 पाई की वैल्यू 22/7, R है रेडियस कितना है बोलो बाय 10, हाइट कितनी है 10 है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आइए प्लस में 2 और 2 तो हो गया 4, 22/7, R कितना बोलो 3.5, तो 35/10 और 35/10। ठीक है, क्लियर भाई यहाँ तक, यस सर। ठीक है ना। अब देखो ध्यान दो, 7 से हमारे पास ये कैंसिल है 5, देखो हालांकि यहाँ पर हमारे पास 2 10 बच जाएंगे, यहाँ पर एक 10 है तो बेटर होगा कैंसिल कर दे, चलो कैंसिल कर देते हैं, आपकी बात कैंसिल कर दिया अभी, तो ये हो गया हमारे पास 44 की मल्टीप्लाई 5 से 5 चौके 20, 5 चौके 20 और 2, यहाँ पर देखो 7 पंजे 35, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 और 2 पंजे 10, 5 एकम 5 और 5 सत्ते 35, कितना हो गया बोलो 100, यही हो गया ना। ऐड करो भाई कितना हो गया 374 सेंटीमीटर स्क्वायर, कर लोगे यस सर। ठीक है ना, जो भी चीजें हैं लिख लोगे अब सारी की सारी बात, ठीक है ना। नोटबुक में अगर किसी की भी नोटबुक में मुझे ऐसा मिला कि जिसने गिवन कंडीशन नहीं लिख रखी, तो फाइंड नहीं लिख रखा, तो ये ध्यान रखना भाई उसी की नोटबुक में यानी कि मैं क्रॉस लगाऊंगा, सारी चीजें आपने जो है लिख के चलनी है, ठीक है ना। कभी आप यूं सोचो उस अमेरिका वाले जलेबी वाला की तरह कि मतलब भाई छोटी सी चीज में मिठाई में अगर हम ट्रेडमार्क देने लगे तो क्या हो जाएंगे, हम तो गंजे ना हो जाएंगे। वो चुटकुला नहीं सुना आपने, एक बहुत पुराना चुटकुला है, मतलब इंडिया से एक आदमी चला गया अमेरिका में, अब उसने भाई सीधी सी बात और तो कुछ काम आवा नहीं था, वो जो वहां जाकर जलेबी उतारने लग गया, ठीक है ना। मतलब सिंपल सा जलेबी का तो काम भाई राउंड राउंड और फिर स्टॉप, मतलब राउंड राउंड ऐसे ही तो करना है, गोल गोल करके फिर रुक जाना है, ठीक है। तो एक अंग्रेज आ गया उसकी मतलब शॉप पे भाई वो मिठाई खाने के लिए, तो उसने भाई खा ली भाई, ठीक है ना। तो उसने 1 किलो जो है जलेबी ले ली, और एक जलेबी वो वैसे ही चेक करके देखने लगा, तो खाने लगा ना, जलेबी में बाल निकल गया, तो उन्होंने बोला भाई ये क्या है, तो उसने सोचा भाई मैं अंग्रेज आदमी है क्यों करे पागल बना ले इसने, वो बोला कि भाई ये हमारी कंपनी का जो है ट्रेडमार्क है, जिससे ये पता चलता है कि मिठाई असली है या नकली है, अगर इसमें निकला है तो 100% क्या है ये असली है। चलो तो अंग्रेज बोला बड़ा अच्छी बात है, लेकर चला गया। थोड़े दिन बाद वो फिर आ गया, ठीक है ना, थोड़े दिन बाद वो फिर आ गया मतलब अंग्रेज वापस, और उसने ओनली सिर्फ क्या करा 100 ग्राम यानी कि जलेबी ले ली, ठीक है ना। अब 100 ग्राम जलेबी ले ली, वो सारी जलेबी बिल्कुल तोड़ तोड़ के छोटी छोटी करके सारी की सारी खा गया, लेकिन बाल नहीं निकला, वो तो इत्तेफाक था भाई गिर गया था। वो बोला कि यार ये तो मिठाई तेरी नकली थी, बोला भाई क्यों नकली थी, बोला इसमें ट्रेडमार्क नहीं निकला, बोला जब हम 100 ग्राम में भी ट्रेडमार्क देने लग गए तो बोला हम तो गंजे नहीं होला। यार ये चुटकुला अपने प्रिंसिपल में होता है पता, बट वो आजकल यहाँ है नहीं ना, तो नहीं तो असेंबली में सुनाना था। है भाई पायल बुरा तो नहीं मान जाएगी बेटा, बालों से याद नहीं आया क्या आपको? चलो कोई बात नहीं। हाँ भाई अब नोटबुक निकाल लो अपनी, रफ नोटबुक सारे के सारे, और क्वेश्चन के लिए तैयार हो जाओ।